बच्चों चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये x पॉजिटिव x नेगेटिव यानी x नेगेटिव O, x पॉजिटिव x एक्सिस हो गई, और ये y पॉजिटिव O और ये y नेगेटिव टोटल मिलाकर ये y एक्सिस हो गई। मान लीजिए हम O की डिस्टेंस सपोज करिए यहाँ तक निकालना चाहते हैं a डैश तक, तो डिस्टेंस O a डैश हो गई। मानिए डिस्टेंस x1 है, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि O a डैश x1 आ गया। उसी तरह से मान लीजिए O से डिस्टेंस हमको b डैश पॉइंट तक लानी है, तो ये भी आराम से कहा जा सकता है कि डिस्टेंस x2 हो गई। यदि हमने x2 माना है तो मान लीजिए x1 4 यूनिट है, तो O a डैश 4 यूनिट आ गई। और यदि x2 8 यूनिट्स है या 10 यूनिट्स है, तो OB डैश की जो डिस्टेंस है वो x2 8 यूनिट्स और 10 यूनिट्स आ गई। उसी प्रकार से y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस डिस्क्राइब करके निकाल सकते हैं। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग या इनके अलोंग ना भी पॉइंट्स हो तब भी वो डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज करिए ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है AB और A के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 मान लिए, B कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लीजिए। हमको ये डिस्टेंस निकाली AB, यानी AB इज इक्वल टू 1। AB डिस्टेंस निकाली हमको AB, तो हम क्या काम करते हैं, A से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर डाल दिया, x1 डिस्टेंस हो गई, और ये B से डालेंगे तो डिस्टेंस OB डैश x2 हो जाएगी। A से यदि परपेंडिकुलर x एक्सिस पर डाला यानी परपेंडिकुलर डाला तो ये जो एंगल आएगा 90 डिग्री का होगा, और डिस्टेंस जो होगी OA डैश x1 होगी। उसी प्रकार से यदि B पॉइंट से यानी इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर यदि BB डैश डाला, 90 डिग्री का एंगल है ये, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी BB परपेंडिकुलर BB डैश परपेंडिकुलर की वजह से OB डैश O से लेके B डैश तक का जो डिस्टेंस है x2 है, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना आया, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। जब ये x2 माइनस x1 है तो ये डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 आ गया। बहुत आराम से कह सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड से किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये डिस्टेंस AC और A डैश B डैश इक्वल आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो डिस्टेंस है A डैश ये y1 है, तो हमारा B डैश y2 है, तो डिस्टेंस BC कितना आया, BC आया y2 माइनस y1। तो बहुत आराम से हम लिख सकते हैं कि here OA dash is equal to x1, OB dash is equal to x2, where OB dash greater than OA dash, OB dash distance OA distance से बड़ा है। तो therefore हम निकाल सकते हैं A dash B dash is equal to OB dash minus OA dash is equal to x2 minus x1। एंड हम यदि ये डिस्टेंस देखें A डैश इज इक्वल टू y1 और ये B डैश इज इक्वल टू y2, तो देयरफॉर हमको डिस्टेंस निकाला BC, तो BC इज इक्वल टू हमारा आया y2 माइनस y1, दैट इज BB डैश माइनस AA डैश। अब राइट ट्राइंगल हमारे पास है, इन राइट ट्राइंगल ABC, इस बार राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू निकालेंगे तो दैट इज अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। तो AC की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी है, x2 माइनस x1, इसको रख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और BC का जो डिस्टेंस है वो है y2 माइनस y1
और होल स्क्वायर। इस तरह से तो डिस्टेंस हमारी आ गई ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस का। अब मान लीजिए हमको यदि ए को मैं खिसकाकर ए को यदि मैं ओरिजिन पर ले आऊं और बी पॉइंट मेरा एक्स वाई हो जाए, तो इस कंडीशन में ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, तो हम ओ भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a इक्विवेलेंट हो गया है ओरिजिन के 0, 0 और हमारा जो b इक्विवेलेंट है वो हो गया है b x, y। अब हमको यदि OB डिस्टेंस लाना है तो OB डिस्टेंस AB के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया और y माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया। यानी हम कह सकते हैं OB इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम दो पॉइंट्स के बीच में चाहे पॉइंट्स कहीं पर भी हो उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब सपोज करिए हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो एक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आएगा, वो हमारा पॉइंट वाली ए है उसमें एक्स तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा। और यदि मैं कहूं ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में हमारा पॉइंट वाली बी है, तो वहां पर 0, y लिखा जाएगा, तो वाई एक्सिस पर x नहीं होता, वो y कोऑर्डिनेट आएगा। तो इस तरह से हमने x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट देख लिए। अब मान लीजिए हम ए बी डिस्टेंस निकालना चाहें, तो ए बी हमारा क्या आएगा अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से हमने एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर लिया था और एक पॉइंट हमने वाई एक्सिस पर लिया था, यानी इस तरह से लिया था लाइक दिस, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इस तरह से हमारा एक पॉइंट आ गया था। ये डिस्टेंस हमारी एक्स हो गई थी, ये हमारी वाई, हमने ये डिस्टेंस जो निकाली है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके हमने निकाल दी।